हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जेपी नर्सिंग क्लासेस में। तो चलिए आज अपना टॉपिक है हेड इंजरी। हेड इंजरी को समझते हैं, क्या होता है हेड इंजरी। ठीक है, देखिए, तो जो हेड इंजरी है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हेड इंजरी यानी कि हेड में इंजरी हो जाना। तो हेड में इंजरी कैसे हो जाती है? हेड में अपनी सबसे ऊपर पहले इसके सबसे ऊपर हेयर पाए जाते हैं, इस टाइप के हेयर पाए जाते हैं, जो स्किन होती है स्किन पर हेयर हेयर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका क्या पाया जाता है? स्कल पाया जाता है। ये स्कल पाया जाता है जहाँ पे अपनी बोन होती है। ठीक है ना, ये क्रेनियल बोन पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, और क्रेनियल बोन के नीचे आपकी 3 लेयर होती हैं। ये 3 लेयर होती हैं जिसको हम मेनिंजीज लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजीज। इन तीनों लेयरों का नाम क्या होता है? मेनिंजीज। ये जो 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं, देखिए, ये क्या है? ये आपकी स्किन है। ये क्या है? आपकी स्किन है। ठीक है, और ये स्किन पे ये क्या पाया? ये क्या है? हेयर है ऊपर सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद ये है बॉन। क्या है? ये बॉन है। देखिए, अब इसके बाद आपको ये 3 लेयर दिखाते हैं। ये 3 लेयर होती है जो आपकी, ये 3 लेयर, इन 3 लेयरों को बोला गया है, इन 3 लेयरों को क्या बोला है? मेनिंजीज। क्या बोला जाता है? मेनिंजीज। मेनिंजीज, इन तीनों लेयरों को मेनिंजीज बोला जाता है। ठीक है, इन तीनों लेयरों का नाम, सबसे ऊपर की लेयर का नाम होता है ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ठीक है, बीच वाली लेयर का नाम होता है अरेक्नोइड मैटर। एथनॉइड मैटर। ठीक है, और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको बोला जाता है पिया मैटर। ठीक है, इसको बोला जाता है पिया मैटर। ये तीनों लेयरों का नाम है। अच्छा, जो हेड इंजरी होती है, हेड इंजरी का जो सेकंड नाम होता है हेड इंजरी का, वो होता है ब्रेन ब्रेन ट्यूमर, सॉरी, ब्रेन ट्रोमा। क्या होता है? ब्रेन ट्रोमा। ब्रेन ट्रोमा हो, इसको ब्रेन ट्रोमा के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्रेन ब्रेन हम इंजरी भी बोल देते हैं, ब्रेन इंजरी। ब्रेन इंजरी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन इंजरी भी बोलते हैं। ठीक है, जो 3 लेयर होती हैं, ये 3 लेयर होती हैं, इन्हीं 3 लेयरों में, ये 3 लेयर जो कवरिंग किए रहती हैं ब्रेन को, इन्हीं 3 लेयरों में क्या हो जाना? इंजरी हो जाना, ट्रोमा हो जाना। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेन इंजरी बोलते हैं। ठीक है ना, ब्रेन इंजरी अब यहां से भी होती है, वो आगे अपन को आगे आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए, ये तीनों लेयरें पढ़ रहे हैं अपन लोग, इन तीनों लेयरों के बारे में। ठीक है, इनको हमने लिखा था मेनिंजीज। मेनिंजीज। ठीक है, और तीनों सबसे ऊपर वाली का नाम लिखा था ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ठीक है, अंदर वाली का नाम था अरेक्नोइड मैटर। नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली का नाम था पिया मैटर। ठीक है, इसको समझ रहे हैं। इसमें मेनिंजीज है जो क्या किए रहती है? कवरिंग किए रहती है। कवरिंग किए रहती है। ठीक है ना, ब्रेन को कवर कवर करके रखती है। इसमें क्या हो जाता है? ट्रोमा हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रोमा। ट्रोमा हो जाता है इसमें। ठीक है, देखिए, अब ट्रोमा किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं ट्रोमा किसे कहते हैं। तो ट्रोमा ऑफ, देखिए, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अपन लोग। क्या लिखते हैं? ट्रोमा, ट्रोमा ऑफ हेड, ट्रोमा ऑफ हेड, कॉमा स्कल, कॉमा मेनिंजीज, मेनिंजीज। ठीक है, is called क्या कहते हैं इसको? is called हेड इंजरी। क्या बोलते हैं इसको? हेड इंजरी। हेड इंजरी।
ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, हेड इंजरी। इसको हम ब्रेन ट्रूमा बोलते हैं, ब्रेन इंजरी बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखिए इसके हम पढ़ते हैं कॉज। इसके कॉज क्या होते हैं, ये तो हमने देख लिया है कि ट्रोमा ऑफ हेड, हेड में ट्रोमा हो जाना है, स्किल में ट्रोमा हो जाना है, मेनिंजेस में ट्रोमा हो जाना है, इज कॉल्ड हेड इंजरी। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड इंजरी बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन लोग कॉजेस पर। इसके कॉज क्या होते हैं, इसके कॉज क्या होते हैं, तो देखिए कॉज देखते हैं, कॉजेस, इसके कॉजेस क्या होते हैं। इसके कॉजेस होते हैं, सबसे पहला कॉजेस होता है आपका आरटीए। इसको हम सबसे पहले देखते हैं, आरटीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इसको क्या बोलते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज। क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट कॉमन कॉज है। ठीक है ना, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। देखिए इसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, इसको हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, ये 2 टाइप का होता है। ये कैसा होता है, 2 टाइप का। ये टाइप, देखिए ये 2 टाइप का होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सबसे पहले देखते हैं, एक होता है आपका एसिलरेशन, एसिलरेशन, इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। और दूसरा होता है आपका नॉन एसिलरेशन। क्या होता है, नॉन एसिलरेशन। ये एसिलरेशन होता है, नॉन एसिलरेशन होता है। जो एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन का मतलब होता है गतिशील, ये गतिशील होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो हेड होता है आपका, जो हेड होता है, जो हेड होता है वो कैसा रहता है, जो हेड इज मूव। इसमें हेड आपका क्या करता है, मूव करता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट इज फिक्स। ऑब्जेक्ट कैसा रहता है, फिक्स रहता है। इसको समझने का थोड़ा देखिए, जैसे कि आपका इसको इमेज वाइज आपको इमेज दिखा दिया जाएगा। देखिए जैसे कि आपका जो हेड होता है, ये हेड है, ये आपका हेड बिल्कुल कैसा, ये हेड आपका मूवेबल रहता है। यानी कि जैसे कि आप चलते जा रहे हैं और आप किसी से टकरा जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा जाते हैं, किसी भी एवरीथिंग वस्तु से आपका क्या कर देती है, टकरा जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपका हेड क्या रहता है, मूवेबल रहता है, यानी कि आपका हेड मूव करेगा। और ऑब्जेक्ट फिक्स रहेगा। जैसे कि दीवार है, दीवार आपकी ऑब्जेक्ट है, या कोई भी चीज है वो क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट है, उससे आप जाके अपना सिर को लड़ा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका एसिलरेशन, उसको हम एसिलरेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो आपका हेड होता है, वो हेड क्या, हेड इज फिक्स रहता है। हेड कैसा रहता है, फिक्स रहता है। और जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या रहता करता है, मूव करता है आपका। ठीक है ना, वो मूवेबल रहता है। ऑब्जेक्ट रहता है जो आपका वो मूवेबल रहता है, यानी कि वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया है। सेकंड कॉज चलते हैं अपन लोग, सेकंड कॉज देखते हैं। सेकंड कॉज आता है आपका पेनिट्रेशन। क्या आता है, पेनिट्रेशन। ये पेनिट्रेशन क्या होता है, इस चीज को अच्छे तरीके से समझना है, पेनिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए पेनिट्रेशन क्या होता है। सेकंड कॉज चलते हैं, सेकंड कॉज पढ़ते हैं अपन लोग, एक के पढ़ रहे हैं अपन लोग, कॉज पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो सेकंड कॉज है आपका पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है हेड पेनिट्रेशन ऑफ हेड। देखिए पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी, कोई भी चीज क्या हो जाना, चुभ जाना। कैसे चुभ जाना, चुभ जाना मतलब कि सीधा जाके एकदम से हेड में अंदर चुभ जाना। ठीक है, या पिनिंग हो जाना, या फिर किसी चीज का पिनिंग टाइप से लग जाना। ठीक है, देखिए ये आपका 2 टाइप का, ये भी आपका कैसा होता है, 2 टाइप का होता है। इसके अपन लोग सब टाइप होते हैं, टाइप, इसके टाइप देखते हैं। ये 2 टाइप का होता है आपका। एक तो आपका सबसे पहले क्लोज होता है। ये कौन सा होता है आपका, क्लोज होता है। ठीक है, ये होता है आपका ओपनिंग। ये पिनिंग होता है जो आपका कैसा होता है, ओपनिंग होता है।
ठीक है। देखिए जो क्लोज ओपनिंग होता है, क्लोज ओपनिंग में जो क्लोज होता है, जो क्लोज पेनिट्रेशन होता है, क्लोज पेनिट्रेशन में आपको ब्लीडिंग आर नॉट सीन, इसमें आपको ब्लीडिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी कि इसमें क्या नहीं मिलती है, ब्लीडिंग दिखाई नहीं देती है। सेकंड आपका क्या होता है, पहली बात तो आपको ब्लीडिंग उसमें दिखाई नहीं देती है, और ये क्या होता है, ये मोर फेटल होता है, ये ज्यादा घातक होता है। क्या होता है, ये ज्यादा घातक होता है। अगर आप इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग नहीं दिखाई देती, यानी कि इसमें कोई वुंड नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, कोई घातक नहीं होती है, वुंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये क्लोज वाला इस टाइप का पिनिंग हो जाता है उसमें, तो पिनिंग होने के बाद क्या होता है इसमें कि जो आपकी जो तीनों लेयरें होती हैं, इसमें क्या इसमें क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। क्या एक्यूमुलेट होने लगता है, ब्लड होता है जो एक्यूमुलेट होता है, ठीक है ना। ब्लीडिंग से ब्लड एक्यूमुलेट इन किसमें हो जाता है, मेनिंजीज इसमें क्या हो जाता है, मेनिंजीज में ब्लड, मेनिंजीज की तीनों लेयरें होती हैं, इसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है। तो आप मेनिंजीज भी लिख सकते हैं या इन तीनों के नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेनिंजीज लिख सकते हैं, तीनों नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, ड्यूरामेटर, ठीक है ना, अरेक्नॉइड और पिया मैटर, ठीक है ना, पिया मैटर, ठीक। तो इस टाइप का होता है। अब इसमें आते हैं आप ओपनिंग में। तो ओपनिंग में सबसे पहले कि जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आके पिनिंग होगा, उसमें अंदर चला जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग में क्या होता है कि जैसे आपका स्केल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखने के लिए मिलता है वुंड। सबसे पहले तो आपको दिखता है वुंड, देखने के लिए मिलता है वुंड सीन, ठीक है ना। वुंड क्या मिल जाएगा आपको, देखने के लिए मिल जाएगा, ब्लड वाला वुंड आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, ठीक है। सेकंड, जब आपका इसमें ब्लड इसमें क्या हो जाएगा कि जब वुंड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं ब्लीडिंग सीन। ब्लीडिंग को क्या कर सकते हैं आप, सीन कर सकते हैं। इसमें वुंड भी हो जाएगा और दूसरा आप ब्लीडिंग को भी क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा होता है, ये आपका लेस फेटल होता है। ये क्या होता है, लेस फेटल होता है। लेस फेटल का मतलब होता है कि ये कम घातक होता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ घातक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, कम घातक होता है, ठीक है ना। समझ में आया, ये मोर फेटल होता है, ये ज्यादा घातक होता है, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक, कोई डाउट नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं अपन लोग। अब इसी को अपन लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि आपका जो क्लोज है, ये क्लोज भी आपका टू टाइप का होता है, ठीक है। तो इस क्लोज को भी आप देख लेते हैं। इस क्लोज को, ये भी आपका क्या होता है, टू टाइप का होता है। देखिए जो क्लोज होता है, क्लोज पेनिट्रेशन होता है, क्लोज पेनिट्रेशन, ठीक है ना। जो क्लोज पेनिट्रेशन होता है ये टू टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका कंट्यूजन। ये क्या है, कंट्यूजन, ठीक है। ये कंट्यूजन टाइप का होता है। इसको कंट्यूजन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अपन को, कंफ्यूजन क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। ये आपका टू टाइप का होता है। कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन का मतलब होता है लेटरेशन, क्या होता है, लेक्रेशन, सॉरी, लेसिरेशन। ये जो लेसिरेशन होता है, ये लेसिरेशन का मतलब होता है कि क्लोज है, मतलब कि इसमें कोई वुंड वगैरह दिखाई नहीं देगा। एक ऐसा घातक होगा जिसपे नॉर्मल टाइप से अपन लोग उसको बोलते हैं लीड। जैसे कि अपने सिर में कभी कभार गेट लग जाता है निकलते वक्त, इस टाइप से गेट लग जाना, या अनचाही चीज को सिर के अंदर घल जाना, तो सिर में थोड़ा उभार आने लगना, उसको हम नील बोलने लगते हैं। इस टाइप का, इसको हम हिंदी में नील भी बोलने लगते हैं कि नील पड़ गया है। क्या पड़ गया है, नील पड़ गया, इस टाइप का बोलने लगते हैं कि नील पड़ गया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है। लेसेरेशन होता है मतलब कि थोड़ा बहुत छिल टाइप का जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत छिल टाइप का जाता है, उभार सा आ जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूजन होता है,
देखिए जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन में बॉन्ड क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। जो बॉन्ड होती है वो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस। ठीक है ना, इसमें बॉन्ड क्या हो जाती है, बॉन्ड का कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है ना, कंप्रेशन। ठीक है, बॉन्ड का क्या हो जाता है, कंप्रेशन हो जाते हैं, बॉन्ड कंप्रेस हो जाती है। जैसे कि इसको मैं इमेज वाइज आपको दिखा दूंगा कि बॉन्ड कैसे कंप्रेस होती है, पूरी इस टाइप से धस जाती है अंदर को। ठीक है, चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं। ये आपके साइंस सिम्टम हो गए हैं, ये इतने आपके साइंस सिम्टम हो गए हैं, सॉरी साइंस सिम्टम नहीं, वो कॉजेस हो गए हैं। अब आगे अपन लोग साइंस सिम्टम देखते हैं। ठीक है, साइंस सिम्टम देखते हैं कि साइंस सिम्टम क्या होते हैं। तो देखिए साइंस सिम्टम क्या होंगे, जब किसी भी व्यक्ति को हेड इंजरी होती है तो उसके साइंस सिम्टम क्या होंगे, उसके साइंस सिम्टम होंगे कि सबसे पहला तो उसको हेडेक होने लगेगा, और दूसरा उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आईसीपी उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, आईसीपी भी बढ़ जाएगा। अगला उसको क्या होने लगेगा, उसके बॉडी फंक्शन क्या होने लगेंगे, लॉस होने लगेंगे, उसके बॉडी फंक्शन अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉजेस देखते हैं और साइन सिम्टम देखते हैं, उसको क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। ठीक है, देखिए चलिए तो सबसे पहले अपन लोग साइन सिम्टम की बात करते हैं। देखिए साइन सिम्टम, ठीक है, साइन सिम्टम देखते हैं। तो सबसे पहला उसका साइन सिम्टम क्या होगा, उसको हेडेक होगा। क्या होगा, हेडेक होगा। ठीक है, हेडेक होगा। सेकंड उसका क्या हो जाएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी यानी इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, थर्ड है आपका, थर्ड आपका सीजर, उसको सीजर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन लोग सीजर भी लिखेंगे। ठीक है ना, सीजर भी आ सकते हैं। फोर्थ उसका बॉडी लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, लॉस ऑफ बॉडी फंक्शन, उसके बॉडी फंक्शन भी लॉस होने लगेंगे। फिफ्थ आप आता है उसका अल्टर्ड ऑफ कॉन्शियस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, सॉरी कॉन्शियसनेस। ठीक है, देखिए अल्टर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका जो उसका कॉन्शियसनेस जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा अल्टर्ड हो जाएगा। तो कॉन्शियसनेस लेवल में उसका क्या क्या आ जाता है, देखिए पहला तो उसको कैसा होगा, रेस्टलेस फील होगा। कैसा होगा, रेस्टलेस फील होगा। ठीक है ना, तो रेस्टलेस, ठीक है ना, रेस्टलेस। ठीक है ना, रेस्टलेस फील होगा उसको। अगला उसका आता है कि उसको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है ना, क्या हो सकता है उसको, कंफ्यूजन। ठीक है ना, कंफ्यूजन होगा उसको। और थर्ड उसका क्या होगा, अनकॉन्शियस हो सकता है वो, अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, और अनकॉन्शियस होने के बाद वो उसको कॉमा में भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कॉमा। ठीक है, तो ये उसके क्या हो गए हैं, नॉर्मल साइन हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद उसके क्या होते हैं, कार्डिनल साइन भी आ सकते हैं। कार्डिनल साइन क्या क्या हो सकता है, जैसे कि बैटल साइन हो गया है, बाइटल साइन नहीं, बैटल साइन। ठीक है ना, बैटल साइन में क्या होता है उसका, कि जो ईयर होता है, ईयर के बिहाइंड यानी कि इस मेस्ट्रॉइड रीजन में क्या होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है। और डिस्कलरेशन वो कलर कैसा होता है, ब्लूइश टाइप का कलर होने लगता है।
सेकंड कार्डिनल का साइन आता है वो आपका रिकॉन आई आता है। रिकॉन आई आता है यानी कि आई जो होती है आई के अराउंड में, यानी कि आई के चारों ओर क्या होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है। डिस्कलरेशन यानी कि ब्लैकेस एंड ब्लूएस टाइप की डिस्कलरेशन होने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि एक प्रकार से कहा जाए कि मूवियों में आपने देखा होगा कि सन्नी देओल ने किसी को मुक्का मारा तो उसकी जो आग आई हुई वो क्या बढ़ गई है, ब्लूएस टाइप की हो जाने लगती है, ठीक है ना, नीली नीली दिखने लगती है, या फिर वो ब्लैकेश टाइप की पड़ने लगती है, ठीक है ना। अगला साइन आता है आपका हेलोरिंग साइन। तो चलिए हम उनको देखते हैं। देखिए 6 नंबर पर यहां लिखते हैं, देखिए देखिए कार्डिनल साइन क्या होता है आपका, कार्डिनल साइन, कार्डिनल साइन। देखिए कार्डिनल साइन में सबसे पहला साइन आता है आपका बैटल साइन। क्या आता है, बैटल साइन, बैटल साइन। देखिए इस बैटल साइन में क्या होता है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, डिस्कलरेशन, ब्लूइश लिख देते हैं यहाँ पे, आपको याद रहेगा, ठीक है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ, डिस्कलरेशन ऑफ मैस्टोइड, मैस्टोइड प्रोसेस, ठीक है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, मैस्टोइड प्रोसेस, प्रोसेस, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर अपन लोग इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं और करके कि ब्लूइश, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन बिहाइंड ऑफ ईयर, ठीक है ना, ईयर यानी कि कान के पीछे ब्लूइश टाइप का होने लगना, यानी कि मैस्टोइड रीजन में, ठीक है ना, मैस्टोइड प्रोसेस में ब्लूइश टाइप का देखने लगना, ठीक है। अगला आता है आपका, अगला आता है देखिए जो अगला साइन है आपका सेकंड साइन है। सेकंड साइन क्या होगा, सेकंड साइन है आपका रिकॉन आई। क्या होगा, रिकॉन, रिकॉन आई, आईज, रिकॉन आईज यानी कि जो आईज होंगी आपकी वो क्या होने लगती हैं, रिकॉन टाइप की होने लगती हैं, यानी कि चारों ओर आई के अराउंड पर क्या होने लगता है, आई के अराउंड पे क्या होने लगता है, डिस्कलरेशन होने लगता है, ब्लूइश टाइप का या ब्लैकिश टाइप का डिस्कलरेशन होने लगता है, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं। देखिए ब्लैक या ब्लूइश, ब्लूइश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ अराउंड आई, ठीक है ना, आई के चारों ओर क्या होने लगना, डिस्कलरेशन होने लगना, उसके आई के चारों ओर क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। मैं इमेज वाइज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मैं इमेज वाइज आपको लास्ट में आपको इमेज वाइज दिखा दूंगा कि किस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो रिकॉन आई होने लगना। थर्ड साइन आता है आपका हेलोरिंग साइन। थर्ड साइन आपका क्या आता है, हेलोरिंग साइन। ये साइन है जब आप साइन सिम्टम है जब आपको हेड इंजरी हो जाती है तो, ठीक है ना, हेलोरिंग साइन, ठीक है। हेलोरिंग साइन, हेलोरिंग साइन जो होता है वो आपका हेलोरिंग साइन 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है आपका ऑटोरिया, ठीक है ना, ऑटो, ऑटोरिया, ठीक है ना, और ये आपका पहला ऑटोरिया होता है और दूसरा आपका होता है राइनोरिया, ठीक है ना, राइनोरिया, राइनोरिया, ठीक है ना। एक होता है आपका ऑटोरिया, दूसरा होता है राइनोरिया। जो ऑटोरिया होता है इसमें ड्रेन सीएसएफ, ड्रेन सीएसएफ टू
किससे, देखिए इसमें जो ड्रेन होता है वो CSF ड्रेन होता है, वो किससे ड्रेन होता है, आपका ईयर से ड्रेन होता है। क्या होता है, ईयर से। ड्रेन किससे होता है, ईयर से होता है इसमें। और इसमें जो ड्रेन, इसमें क्या होता है कि CSF ड्रेन होता है, जो CSF ड्रेन होता है, ड्रेन होता है जो CSF, वो किससे ड्रेन होता है, नोज से ड्रेन होता है। ठीक है ना। देखिए ये जो ड्रेन, जो CSF ड्रेन होता है, इसकी भी आपको इमेज दिखाई जाएगी। ठीक है, जो CSF इसमें ड्रेन होता है वो क्या होता है कि हेलो रिंग साइन बनाता है एलोएस कलर की। किस टाइप की कलर की, एलोएस टाइप के कलर की बनाता है। ठीक है ना, एलोएस टाइप के, एलोएस कलर की क्या बनाता है, जो नोज से, या देखो राइनोरिया में नोज से ड्रेन होता है और ओटोरिया में ईयर से ड्रेन होता है। जो CSF ड्रेन होता है वो हेलोएस टाइप का क्या बनाता है सॉरी क्या बनाता है, हेलोएस रिंग बनाता है, इसलिए इसको इस साइन को हम हेलोएस साइन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके क्या होते हैं, यहाँ पे साइन सिम्टम खत्म होते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम देखते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। किसको देखते हैं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इसका क्या करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में अपन लोग क्या करेंगे, उसकी फिजिकल हिस्ट्री लेंगे, सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। ठीक है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसको क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन करने के बाद आपको MRI करेंगे, उसका MRI हो जाएगा और CT स्कैन हो जाएगा, ECT दे सकते, ECT कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें कौन सी चीज समझ में नहीं आई है, क्या समझ में नहीं आया है, वो आप हमें जरूर बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके चलिए तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं अपन लोग। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपको। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें आपको लिखना है फिजिकल हिस्ट्री, फिजिकल हिस्ट्री। ठीक है ना, फिजिकल हिस्ट्री कलेक्ट करना है सबसे पहले आपकी। सेकंड आपका होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है ना, इसमें आती है आपकी हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया आपका। थर्ड आता है आपका MRI, फिर आप दे सकते हैं ECT। ठीक है ना, ECT, फिर आप देख सकते हैं उसको CT स्कैन, CT स्कैन। ठीक है ना, ये होता है आपका फिजिकल, ये होता है आपका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। इसके बाद हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट पर। ठीक है ना, तो देखिए मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट में अपन लोग उसको, मैनेजमेंट में उसको मैनिटॉल दे सकते हैं। मैनिटॉल किस लिए देंगे, क्योंकि उसका जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो क्या हो जाए, थोड़ा डिक्रीज हो जाए और उसको क्या ना हो, कार्डिनल एडिमा। ठीक है ना, तो उसको क्या नहीं हो सकता है, सेरिब्रल एडिमा डिक्रीज हो जाएगा और ICP क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अपन लोग क्या लेंगे, मैनिटॉल। सबसे पहली जो ड्रग होगी वो मैनिटॉल ड्रग देंगे। अब उसको दर्द ज्यादा हो रहा है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो उसको प्रोपोल ड्रग दे सकते हैं। फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए अपन लोग एंटीबायोटिक दे सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन को उसको मैनेजमेंट करना है, उस ड्रग का मैनेजमेंट करना है। कि उसको पेन हो रहा है तो अपन को प्रोपोल देना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको मैनिटॉल तो देना ही है, क्योंकि उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो बढ़ रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर डिक्रीज होने से उसको एडिमा से वो बच सकता है। ठीक है, देखिए तो चलिए क्या करते हैं, उसके मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में देखिए मैनेजमेंट में अपन लोगों को सबसे पहले मैनिटॉल देना है। मैनिटॉल क्या करेगी, मैनिटॉल से क्या हो जाएगा, मैनिटॉल से उसका जो ICP है, ICP कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ICP क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक है ना, तो समझ में आ रहा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है डिक्रीज, ठीक है ना, आईसीपी डिक्रीज हो जाएगा। और अपन लोगों को सेकंड जो देंगे, जो पेन के लिए देंगे प्रोफॉल देंगे, प्रोफॉल ड्रग, ठीक है ना, तो प्रोफॉल ड्रग देंगे, ये किसके लिए देंगे, पेन के लिए देंगे, ताकि उसको क्या ना हो, पेन ना हो, ठीक है ना, पेन उसका कम हो थोड़ा। और आप अगर उसको फीवर आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो फीवर के लिए आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक ड्रग, एंटीबायोटिक ड्रग दे सकते हैं उसको, ठीक है। ये किसके लिए देना है आपको, फीवर के लिए देना है, ठीक है ना, फीवर के लिए देना है। और फोर्थ आपका, अगर उसको वॉमिटिंग हो रही है, क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, और उसको वॉमिटिंग होने लगती है, तो देखिए अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर पेशेंट को क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो वॉमिटिंग होने का मतलब है कि वो क्या हो सकता है, ज्यादा इंजर हो सकता है, इंजर हो सकता है, यानी कि उसका जो हाइपोथैलेमस लेवल है, वो सॉरी हाइपोथैलेमस है, वो क्या हो गया है, रप्चर हो गया है, खराब हो गया है, इसलिए उसको क्या हो रहा है, वॉमिटिंग हो सकती हो रही है। तो इसके लिए अपन लोगों को क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, बहुत जल्दी, कि अब ये हमसे संभलेगा नहीं, ठीक है। देखिए चलिए सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं अपन लोग, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपका क्रेनियोटॉमी एक सर्जरी होती है। तो क्रेनियोटॉमी सर्जरी में क्या किया जाता है, जो क्रेनियल बोन होती है आपकी, क्रेनियल बोन को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, यानी कि इस टाइप का एक क्रेनियल बोन होगा आपका, तो इस टाइप की उसमें एक ओपनिंग की जाएगी, और उस ओपनिंग में क्रेनियल बोन में क्या की जाती है, ओपनिंग की जाती है, और देन उसके बाद क्या होता है कि ड्रेन एक्यूमुलेट ब्लड, यानी कि उस जो ब्लड भर जाता है उसमें एक्यूमुलेट, यानी कि जब उसको हेड इंजरी हुई है तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि ब्लड का क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है क्रेनियल बोन को। तो क्रेनियल बोन को ओपनिंग किया जाता है, तो उसमें से ब्लड निकाला जाता है, और उसको सेमीपोलर पोजीशन दी जाती है। कैसी पोजीशन दी जाती है, सेमीपोलर पोजीशन, सेमीपोलर पोजीशन इस टाइप की होती है, ठीक है ना, इस टाइप की सेमीपोलर पोजीशन होती है, ठीक है, पेशेंट की इस टाइप की सेमीपोलर पोजीशन होती है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप की ये सेमीपोलर पोजीशन होती है, इसको सेमीपोलर पोजीशन दी जाती है। अच्छा देखिए, जब उसमें जो ब्लड क्या होता है कि ड्रेन कराते हैं, जब निकालते हैं, अगर वो हमें 50 ml निकल रहा है, तो ये क्या है आपका, नॉर्मल है, 50 ml निकल रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर देन उसके बाद 50 ml से ज्यादा, मोर देन 50 ml, यानी कि इससे ज्यादा निकलता है, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, तुरंत आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। अगर 50 ml से ब्लड ज्यादा ड्रेन हो रहा है, यानी ज्यादा निकल रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। चलिए सेकंड सर्जरी आपकी होती है बॉन फ्लैप सर्जरी। ये बॉन फ्लैप सर्जरी क्या होती है, बॉन फ्लैप सर्जरी वो सर्जरी होती है जिसमें क्या हो जाती है, बॉन क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, और जब बॉन कंप्रेस हो जाती है यानी कि एक साइड से धंस जाती है, इसको इमेज वाइज आपको दिखा देंगे, तो क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। तो इट बॉन फॉर कंप्रेस बॉन टिश्यू, यानी कि उस बॉन के नीचे के वो टिश्यू होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। तो क्या करना है उसको, कट कंप्रेस एरियाज बोन, यानी कि उस बोन को क्या कर देना है, बिल्कुल से वहां से कट कर देना है, जैसे कि वो दब जाएगी अंदर की ओर, तो उसको क्या कर देना है, कट कर देना है। और कट करने के बाद उसको पेरिटोनियल कैविटी में रख देना है, यानी कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है व्यक्ति की, उस पेरिटोनियल कैविटी में उस बोन को क्या कर देना है, फ्लैप कर देना है। क्यों फ्लैप करना है उसको, क्योंकि उस बोन को वहां पेरिटोनियल कैविटी में क्या होती है, जगह होती है, तो उस जगह में क्या हो जाएगा, वो उसको न्यूट्रिएंट जो जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी वहां उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अब जब उस देन व्हेन कंप्रेस्ड टिश्यू रिजॉल्व, यानी कि जब उस कंप्रेस्ड टिश्यू क्या हो जाती हैं, रिजॉल्व हो जाती हैं, अपनी जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर अपन लोग के उसको जो पेरिटोनियल कैविटी में अपन लोगों ने जिस
बोन को प्लेस किया था, उस बोन को निकाल के और वहां पे देन प्लेस कट बोन ऑन रिजॉल्व टिश्यू। जब टिश्यू क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, तो वहां पे हम उसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। जब हम उसको पेचते हैं तो उसको हम किससे, मतलब टाइटेनियम के जो टाइटेनियम की वायर होती है, टाइटेनियम की वायर से उसको क्या करते हैं, वहां पे सिलते हैं। ठीक है, देखिए अब आते हैं अपने नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम आपको ओरली बता देते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है कि सबसे पहले अपन लोगों को व्यक्ति को, उस पर्सन को क्या देनी है, सेमी पोलर पोजीशन देनी है। सेमी पोलर पोजीशन देने के बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट हेड इंजरी, यानी कि हमें उसकी हेड इंजरी से उसको प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज क्योंकि उसको सीजर रिस्क भी हो सकती है, उसको सीजर भी आ सकते हैं, तो वो क्या हो सकता है, ज्यादा इंजर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन लोग कि आगे उसको जो पोजीशन दे रहे हैं वो पोजीशन क्या करना है उसको, आफ्टर टू 12 आवर, ठीक है ना, सॉरी 2 घंटे के बाद उसको क्या करना है, आपको चेंज करते रहना है। ठीक है ना, आगे आता है चेक वाइटल साइन, उसको वाइटल साइन ले लेना है, हर 4 घंटे में आपको उसको वाइटल साइन लेना है। ठीक है ना, हर 4 घंटे में क्या करना है, उसको उसका वाइटल साइन लेना है। वाइटल साइन लेने के बाद उसको क्या करना है, आपको उसका इनपुट आउटपुट भी चेक करना है। ठीक है ना, आउटपुट उसका कितना आ रहा है, और आपको उसको जहां पे रखना है, उसको कहाँ रखना है, आपको उसको रखना है आपको कार्डियल मॉनिटर पे। ठीक है ना, कार्डियक मॉनिटर के पास रखना, ताकि हमें उसको वाइटल साइन सारे उसके चेक होते रहे और उसको दिखते रहे किसी प्रकार की प्रोसेस, और उसको न्यूट्रिएंट की जो उसकी डाइट रहेगी, न्यूट्रिएंट रहेगी, उसको भी आपको बैलेंस देना है। ठीक है ना, और किसके थ्रू देना है, एनजी ट्यूब के थ्रू देना है। एनजी ट्यूब मतलब कि नोजोफेरेंजियल ट्यूब। ठीक है ना, एनजी ट्यूब मतलब कि नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, सॉरी नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है ना, इसके थ्रू आपको क्या देना है, ये आपके नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।